कल पोस्ट ऑफिस से आते हुए मैंने सोचा आज दूध वाली चाय पीऊँगी बहुत दिनों बाद। तो मैं आ रही थी, रास्ते में कृष्णा मार्केट रोड पे गौरव रेस्टोरेंट है। उनके 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ा सौरभ है, फिर लड़की किरण है और फिर सबसे छोटा गौरव है। लेडी का नाम सावित्री है, जो पहले रीता चौहान, जहाँ से मेरा खाना आता है, वहाँ काम करती थी। अब उसने अपना खोल लिया, साथ ही साथ लोगों के घरों में जाके झाड़ू बर्तन भी करती है और खाना भी बनाती है। उससे अच्छे पैसे बना लेती है, क्योंकि अगर आप किसी के घर में झाड़ू पोछा करते हैं और खाना बनाते हैं, आराम से वो आपको 3 से 4 हज़ार रुपये दे देते हैं। तो वो बंगाली कोठी तक काम करने जाती है, क्योंकि अच्छे आदमी को कोई छोड़ता नहीं है। लेने भी आ जाते हैं कई बार, नहीं तो आदमी मोटरसाइकिल में छोड़ता है। तो मुझे पता है 9-10 हज़ार तो उसकी बीवी केवल झाड़ू पोछे से कमा लेती है और फिर बाद में आके अपने आदमी का हाथ बटाती है वहाँ पे। कल मैं आ रही थी तो आदमी और उनका एक भांजा है, वो एमकॉम कर रहा है डीएवी से। उन्होंने हेलो करा, क्योंकि वो बोलता था मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है मैडम, अंग्रेज़ी सिखा दो। तो मैंने बोला स्विट्ज़रलैंड क्यों जाना चाहते हो? कहते हैं मैंने ना शाहरुख खान की पिक्चर देखी, उसमें स्विट्ज़रलैंड का इतना सुंदर सीन है, तो मैं इसलिए जाना चाहता हूँ। मैंने बोला अच्छा, 10 रुपये की सीडी, वो भी फ्री की, देख के तुम स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हो? मैंने बोला शाहरुख खान की पिक्चर रोज़ देख लिया करो रात को एक बार सोने से पहले, तो रोज़ ही स्विट्ज़रलैंड पहुँच जाओगे। उसके लिए तुम्हें पता है स्विट्ज़रलैंड में भाषा भी दूसरी है, स्विस भाषा है, और अंग्रेज़ी तो ज़रूर आनी चाहिए। अंग्रेज़ी आती है? कहता कहाँ। तो बोलता मुझको सिखा दो। मैंने कहा सिखा दूँगी। ज़्यादातर उस आदमी में ना सीखने की बहुत इच्छा है। तो मैं जब भी जाती हूँ, मैं कभी देखती हूँ कोई नहीं है। वैसे कल 2 लोग बैठे हुए थे, ठेकेदार टाइप, और एक व्यक्ति इंश्योरेंस टाइप था, क्योंकि उससे उसका भांजा पूछ रहा था क्या ब्याज है, कितना है, कौन सी स्कीम है। तो कल उसने बोला हेलो मैम, हाउ आर यू। अब वो इतना, पर उसका जो इंग्लिश बोलने का जितना भी मैंने उसको सिखाया रटाया, उसका एक्सेंट इतना सुंदर है ना कि अमेरिकन क्या, कोई लंदन वाला या भी उसके सामने पानी भरेगा। तो मैंने देखा उसमें वो खासियत है। मैंने बोला कि गौरव के पापा, आप जो भी हैं, आप ना सुनकर भी बहुत अच्छा सीख सकते हैं, क्योंकि जितना मैंने आपको सिखाया, जिस लहजे में आप बोलते हैं ना, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीख लेंगे। तो कल जब मैं आ रही थी तो उसने हाथ दिया, हेलो मैम, हाउ आर यू। मैंने कहा आई एम फाइन, हाउ आर यू। तो बोला प्लीज़ कम। थोड़ा थोड़ा सीख गया है। तो मैं गई, बैठी, मैंने देखा वो चाय बना रहा था। वैसे मेरे मन में बिल्कुल यही था मैं घर जाके चाय बनाऊंगी। तो मैंने देखा चाय बन रही है, क्योंकि दूध की चाय की बात अलग होती है बजाय पाउडर मिल्क के। और मैंने मुड़ते हुए ही सोचा था कृष्णा मार्केट में कि आज मैं 10 रुपये की चाय भी पी के जाऊँगी इनके हाथ की। मुझे मालूम नहीं था उसकी पत्नी बैठेगी या पति, या भांजे भी रहते हैं, कई बार लड़का भी रहता है। गौरव रेस्टोरेंट एंड फूड्स लगा रखा है उसने छोटे बेटे के नाम पे। तो जब वो दिखा, मैंने सोचा चाय पीते हैं। 10 रुपये मैंने निकाल, सिक्का था मेरे हाथ में, मैंने सोचा सिक्का इसी को दे देंगे। तो मैं वहाँ पे हुई, मैंने बोला भाई चाय पिलाइए एक। उन्होंने कहा बन रही है इनकी। तो 2 लोग बैठे थे, मैंने सोचा 2 बन रही। तो फिर उसने बोला, पूछने लग गया ऐसे ऐसे। फिर मैंने उसे बताया अंग्रेजी में, देखो ऐसे बोला करो, पहले ऐसे। कोई तुम्हारे घर में आता है तो सबसे पहले तो बैठने को बोलो। जब तुमने बैठने को ही नहीं बोला उसे अंदर, तो पानी चाय क्या पूछोगे। तो देवभूमि है, उत्तराखंड है, यहाँ तो अतिथि देवो भव है, और तुम तो गढ़वाल से हो। मैंने कहा गढ़वाल में कोई आता है, तुम पहले ही पानी लिया होगे, पहले उसको सीट दोगे बैठने को, उसके बाद बैठ जाए, ज़रा सांस ले ले, तब पानी लाओगे, उसके बाद पूछोगे कि चाय पियोगे क्या पियोगे, है ना। तो खैर मैंने उसे बोला चाय, तो उसने 2 कप थे, पेपर कप, उसमें चाय डाली। पेपर कप मुझे पसंद नहीं, क्योंकि वो इतनी गर्म चाय, इतने छोटे से कप हैं, हाथ में ही पहले तो पिचकते रहते हैं वो, और ऊपर से स्पिल हो जाएंगे, आप पे गिर गए तो और जलें। और यहाँ तो जले पे नमक छिड़कने वाले बहुत हैं, बजाय जले पे मरहम लगाने वाले।
है ना, कोई बीमार हो जाए तो पानी देने वाला नहीं है घर में, तो मैंने बोला इस कप में मत दो, मुझे स्टील के गिलास में दे दो। अब वो काहे शायद यूँ सोचे कि भाई हम डोम हैं इसलिए ये बोल रही। मेरा मकसद वो नहीं था, क्योंकि पेपर कप में इतनी गर्म चाय छिलक जाएगी, कपड़े मेरे अलग ख़राब होंगे, जलूँगी। और तो यहाँ पे घाव ठीक करने वाला कौन है? यहाँ तो सब लठमार हैं, है ना, मारने कूटने वाले और तमाशा देखने वाले। तो उसने एकदम से स्टील का गिलास लाया, उसने दी। पहले 2 कप मेरे पास लाया। मैंने बोला नहीं, आपके कस्टमर बैठे हैं, पहले उनके पास ले जाओ, रोजी रोटी आपकी वो है, पैसे पहले वो आए, पहले उनको दो, मुझे बाद में देना। तो उसने पहले उसको जाके दी, वो जो इंटरेस्ट बता रहा था। फिर 1 कप गिलास मेरे पे लाया। मैंने बोला नहीं, वो दूसरा आदमी बैठा है, पहले उसको दो, पहले वो आया। तो उसने बोला वो नहीं पीता, हो सकता है उसने अपने लिए बनाई हो। तो फिर मैंने बोला एक गिलास चेंज कर दो, ये ना हिलता है हाथ में, पीने में मज़ा नहीं आता है। वैसे भी वो पेपर कप की बदबू आती है चाय पीते पीते मुझे तो। क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा नहीं बोलता, कम बोलता है ना, उसकी नाक बहुत तेज़ होती है, उसे सुगंध दुर्गंध आती है। पर जो व्यक्ति बोलता बहुत ज़्यादा है ना, उसको तो उसका चावल भी जल रहा हो, दूध भी जल के गैस भी फूक गई हो, उसे गंदी नहीं आती, क्योंकि वो बातों में इतना मस्त होता है, उसकी नाक तेज़ नहीं होती। पर जो कम बोलता है उसकी नाक बहुत तेज़ होती है, उसे सुगंध दुर्गंध आ जाती है। तो फिर मैंने चाय पीते पीते ही, जब वो उसका भांजा उससे पूछ रहा था कितना इंटरेस्ट है, मैंने बोला तेरे को पीपीएफ अकाउंट खोलने को बोला था, एक दिन पूरा रटाया भी था कि पहले पानी पी, फिर चाय पी, और ऐप से फ़ैन देख, ऊपर गर्मी हो रही है। तो पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तूने खुलवाया वो? कह रहा अरे पैसे कहाँ हैं। तो मैंने बोला तेरे पास पैसे कब आएंगे, तू हमेशा कंगाल ही रहेगा। कह रहा लॉकडाउन चल रहा। मैंने बोला जब तेरे इतने सारे टिफ़िन जा रहे थे तुम तो तब भी रो रहे थे, तो तुम्हें तो रोने की आदत है। तुम्हारे लिए लॉकडाउन क्या, या तुम्हारे लिए कितने टिफ़िन जा रहे हो तब क्या, बस तुमने बातें बनानी है, करना तुमने कुछ है नहीं। फिर उसको बोला, मैंने बोला उसके 3 बच्चे हैं, 2 पति पत्नी थे। मैंने बोला था तुमको बोला था एक खाने का 2500 तो आता ही है, तुम्हें उससे ज़्यादा आता है। एक बच्चे के खाने से तुम 2500 500 खोल दो, 5 जनों का खोला। कह रहा अरे कहाँ खोला। तो मैंने बोला तू स्विट्ज़रलैंड क्या, है ना, बैठे बैठे सपनों में जाएगा हवाई पुलाव बना के, या कोई तुझे हाथ से पकड़ के साबू की तरह वहाँ धर देगा। स्विट्ज़रलैंड जाने में तो पहले अंग्रेजी सीख, हिंदी, और सबसे पहले तो जेब में पैसा रख। बिना पैसे के कहाँ जाएगा तू? पैसा बचाना कहाँ डालता है पैसा? खाते में नहीं डालना है। अभी तेरे से 5 अकाउंट नहीं खुले, 500 रुपये के, 3 बच्चों के और 2 अपने, और बातें तेरी हो रही हैं स्विट्ज़रलैंड जाने की। फिर वो चुप हो गया, वो ज़्यादा नहीं बोला, वो भी चुप हो गया। मैंने बोला सोमवार को जा, 500 रुपये का पहले पीपीएफ तो खुला, क्या उससे इंटरेस्ट पूछ रहा है? सरकारी खाता है, स्टेट बैंक मुहब्बे वाला में खुल जाता है। तो ये है, मतलब लोगों ने बातें ही बातें बनानी है, चिंता के मसाले इकट्ठे कर रखे हैं ताकि वो दूसरों पे अपना रोना रोता रहें, पैसों नहीं है, यूँ नहीं है। पर जब उन्हें बताओ कि पैसे कैसे सेफ बचते हैं, पीपीएफ अकाउंट खुला दो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, सरकारी खाता है, 7 साल बाद तुम्हें हर पहले साल का आधा 50% मिलता रहेगा। उनके कान में जूं नहीं रेंगती, क्योंकि उनको अपना रोना रोना है। उन्हें हमेशा दिखाना है कि हम कंगाल हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर रोते रहिए, रोते रहिए, खोते रहिए। मैं चाय पी रही हूँ, साथ में काम भी कर रही हूँ, बीच में सिप भी ले रही हूँ।